तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपके जीवन में कुछ परेशानियां या कुछ रुकावट रह सकती हैं। तो कर्क राशि वालों की इस समय ढैया भी चल रही है। शनि महाराज उनके अष्टम भाव से गोचरमान में हैं और आप महसूस करेंगे, आपने ये किया भी होगा कि जनवरी 2023 से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा होगा। अभी वो डिस्टर्बेंस आपका बढ़ने वाला है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, आपको विशेषकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार की आपको हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की छोटे से छोटी, तो उसका प्रॉपर आप चेकअप कराएं, उसको डायग्नोस कराएं और फिर उसका ट्रीटमेंट लें। अपने खुद से हकीम ना बने, अदरवाइज आपको 2024 में महंगा हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च करना पड़ सकता है। नंबर 2, अगर आप नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ डिस्टर्बेंस फील हो रहे होंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि नौकरी छोड़ के आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर लें। अभी व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए भी आपके लिए ये सही समय नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें भी आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा और फिर बाद में आप पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आप ज्योतिष के अनुसार, गाइडेंस के अनुसार अगर आप चलेंगे 2024 में, अगर आप इस तरह का कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाते हैं तो यकीन मानिए वो फाइनेंशियल लॉस भी आपको नहीं होगा। अगर आप पहले से व्यवसाय करते हैं तो आपको 2024 में एक्सपेंड भी नहीं करना है। उन जगह पे आपको पैसा नहीं लगाना है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। या अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो ये मान के चलिएगा कि अगर 1 साल का बैकअप आपके पास है कि अगर मैं इसमें एक्सपेंड करता हूँ अपने बिजनेस को और वहाँ से मेरा रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं 1 साल उसको चला पाऊंगा, तो ही आप उसको करिएगा। अदरवाइज आपको फाइनेंशियल लॉस वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। क्या चीज़ अच्छी होने वाली है आपके जीवन में, ये तो हमने बात करी कि ये परेशानी आपको रह सकती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नौकरी करते हैं और वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालते हैं, यानी कि अभी तक अगर आप 100% कार्य करते थे तो इस समय आपको 120% अपना कार्य करने की आवश्यकता पड़ने वाली है, अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अप्रैल तक आपको एक प्रमोशन डेफिनेटली मिलेगा, यानी कि ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन प्रमोशन होने के बाद पैसा आपका बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर तनाव तो तब भी बना रहेगा, यानी कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टेंशन भरा माहौल रह सकता है। अब बात करते हैं कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपकी कोई लव लाइफ चल रही थी तो 2024 में वो लव लाइफ आपकी एंड हो सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बिना वजह की बातों पर आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, संयम से काम लेना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप मई तक का समय निकाल लेते हैं तो मई तक का अगर आपने समय ये निकाल लिया तो जून ऑनवर्ड वो आपकी लव लाइफ भी ठीक होने वाली स्थिति में आ जाएगी। तो आपको जनवरी से लेके मई तक अगर आपकी लव लाइफ है तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको मैनेज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एंड हो सकता है और उसकी वजह से अगेन आपको फिर स्ट्रेस हो सकता है, फिर आप टेंशन में रह सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आप विवाह योग्य पुरुष हैं या महिला हैं तो इस साल के अंत में, यानी कि 2024 के अंत तक आते आते आपका विवाह पक्का हो जाएगा और संपन्न भी हो जाएगा। अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक आपकी संतान नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको ये प्लानिंग 2024 के एंड तक आके करनी चाहिए। इनिशियल मंथ्स में आपको उस प्लानिंग को थोड़ा पोस्टपोन करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अदरवाइज आपको ऐसा हो सकता है जो फीमेल हैं कि उनको मिसकैरेज की समस्या का सामना करना पड़े। अब काफ़ी सारी समस्याएं हमने डिस्कस कर ली कि ये नेगेटिव हो सकता है। अब आप ऐसा क्या करें कि आपके जीवन में पॉजिटिव रहें। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप डेली, प्रतिदिन आप रुद्राभिषेक करें, जल अभिषेक करें भगवान शिव का, और कम से कम 1 माला महामृत्युंजय की और 1 माला ओम नमः शिवाय की आपको करनी है। रुद्राक्ष की माला पे उसको करिएगा और दिन भर उस माला को आप पहन के रखिएगा, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास चल रही है वो आपको हिट ना कर पाए, आपसे वो दूर रहे। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं,
और जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव हमारे वो देवता हैं जो आपके फॉर्च्यून को, आपकी लाइफ को 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर दोनों ही तरीके से ला सकते हैं। तो अगर आप उनकी शरण में गए और आपने पूरे भाव से उनकी पूजा की तो यकीन मानिए इनमें से कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो ये था 2024 कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए।